जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पंजाब राज्य के अमृतसर जिला में स्थित भगवान वाल्मीकि जी के तीर्थ स्थल, जिसे हम राम तीर्थ भी कहते हैं। आज हम लोग अपने परिवार के साथ उस मंदिर में नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं, तो आप भी साथ में बने रहना, आपको भी दर्शन करवाएंगे उस स्थल के जहां पर भगवान वाल्मीकि जी ने लव कुश को शिक्षा प्रदान की थी। कैसे लव कुश ने भगवान श्री राम के द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था। कैसे उन्होंने भगवान श्री राम की सेना में मौजूद भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और यहां तक कि वीर हनुमान जी को भी बंदी बना लिया था। तो ऐसे ही पराक्रम को जानने के लिए, ऐसे ही दिव्य गुरु को नतमस्तक होने के लिए हम लोग आज अपने परिवार के साथ जा रहे हैं भगवान वाल्मीकि के तीर्थ स्थल, जिसे राम तीर्थ भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर निकलते हैं। दोपहर के बज गए हैं 2:30, हम लोग घर से यहां से निकलने लगे हैं। वहां पे जाकर हम लोग व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लो जी दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग वाल्मीकि जी के तीर्थ स्थान पर, और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है। पार्किंग की व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक या दो जो है वो बड़ी पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे हम लोग छाटा से निकले थे, तो मेरे साथ मेरे जो मित्र हैं सन्नी जी, वो आए थे। तो सन्नी जी का धन्यवाद। और इनका ये आज हमें जो है दर्शन करवाएंगे इस महान तीर्थ स्थल के, जो हम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पे नतमस्तक होने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ पर तीर्थ स्थल में। तो छोटा सा अभी यहाँ पर बाजार टाइप कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जो है मतलब चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने। जैसे कि मार्केट आपको पता है कि जैसे हर एक तीर्थ स्थल में छोटी सी एक मार्केट होती है, वैसे ही मार्केट यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाएगी। अब हम लोग जो है वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। तो यहाँ से हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई है कि हमें इस तीर्थ के बारे में पूरी व्याख्या करेंगे, यहाँ से दर्शन करवाएंगे। तो आइए, मैं सबसे पहले आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। तो दोस्तों, अब हमारे साथ है मनी वडाला जी, जो तीर्थ स्थल के बिल्कुल पास ही का एक गांव है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी हैं, और ये किसी संस्था के ओहदेदार भी हैं। तो आज का जो हमारा जो प्लान था यहाँ पे आने का, गुरु महाराज जी का दर्शन करने का, तो आज इनसे मुलाकात हुई। और बड़ा ही आज कह सकते कर्मों वाला दिन है कि आज ये भी फ्री थे, और इन्होंने भी हमें जो है बोला, वचन दिया था कि आप आइए, हम आपको इस तीर्थ स्थल के क्या करवाएंगे, दर्शन करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। पहले मनी वडाला जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जय वाल्मीकि जी, हर वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत जी। मैं आपका छोटा भाई मनी, अमृतसर पंजाब से। सो आज हमारे भाई साहब जो आए हुए हैं वाल्मीकि तीर्थ के जो दर्शन करने के लिए। सो हम चाहते हैं कि जो ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा समाज है, जो अदर समाज है, उनके तक जो हमारे तीर्थ स्थल की जो भूमिका है वो पहुंचनी चाहिए। और इनके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो भी हमारा समाज है उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचे, और इनको दर्शन भी करवाएंगे, और अपने संत महापुरुषों से इस तीर्थ के बारे में जो भी है इतिहास है उनसे जानू भी करवाएंगे। और सभी मेरे साथी मेरे साथ में है, और हम आगे भगवान जी के दर्शन भी करेंगे, और साथ साथ में और परिक्रमा करके अंदर जाके उसके बाद में अपने लव कुश कुटिया पे जाएंगे, जहाँ पे लव कुश ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी हम लोग अंदर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इस स्थल का जो ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों तरह से महत्व है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन सा यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है। हर एक इतिहास की जो सटीक जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए, अभी हम लोग परिवार के साथ अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो सरोवर के दर्शन होंगे। मतलब सरोवर जो है एंटर करते ही मिल जाएगा। कहा जाता है कि इस सरोवर को भगवान हनुमान जी ने ही जो है था वो खोदा था, और यहाँ पर खुद उन्होंने स्नान किया था।
इस सरोवर की जो महत्ता है वो काफी ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि जो भी संगत यहाँ पर आती है वो यहाँ पे दर्शन भी करती है और यहाँ पर आकर जो है हर तरह की जो भी सुख कामना संतान प्राप्ति के लिए जो भी संगत दूर दराज से यहाँ कर स्नान करती है, तो कहा जाता है कि उनकी हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अंदर जाकर जो मेन मंदिर है हमारे भगवान वाल्मीकि जी का, उसके पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे काफी मंदिर जो है वो आपको देखने के मिल जाएंगे, जिसमें श्री राम जी के, माता जी के, ठाकुर जी के, हर तरह के छोटे छोटे मंदिर जो हैं, जहां पर संगत आकर नतमस्तक भी होती है और अपनी मनोकामना जो है वो पूरी करने के लिए यहाँ पर अरदास करती है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन अपने भगवान, अपने ऋषि वाल्मीकि जी के। हम लोगों ने अभी जो है गुरु महाराज जी के, भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं और हमें यहाँ पर सेवादार जी मिले हैं जो हमें इस तीर्थ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। बाबा जी राम राम जी। जी मैं मास्टर लवली भाटिया जी। अच्छा जी। और साडा YouTube चैनल है ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਭਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ 108 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਲ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਾਰਾ ਮਾਝਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ तपस्या की है। भगवान वाल्मीकि महाराज का आश्रम है जी। इतने भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने बैठ के रामायण लिखी है जी जी जी। साजुग च उन्होंने रामायण लिखी है। जो रामचंद्र ने त्रेता दे सीता जी को त्याग दिता तो सीता जी इतने रहे 14 साल जी। और इतने लव का जन्म होया। कुछ वाल्मीकि महाराज जी ने कुछां च प्राण पाए ने जी जी। हाँ जी कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਮਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ, ਉੱਥੇ दर्शन करो और नाले संगतां। हाँ जी, हूँ आप संगतां नाल। तो दर्शकों, हम लोगों ने अभी जैसे सेवादार जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया था कि ये तप स्थान जो है वो भगवान वाल्मीकि जी का है, जिन्होंने जो है रामायण सतयुग से भी कहते थे कि पता नहीं करीब 10,000 साल पहले ही जो है रामायण का निर्माण कर दिया था। और उनके द्वारा जो लव कुश थे उनको शिक्षा दी गई, और ऐसी शिक्षा कि जिसके बल पर उन्होंने भगवान राम के, जिन्होंने रावण को अभी संहार कर दिया था, भगवान राम की सेना को भी मूर्छित कर दिया था। तो ऐसे ऋषि, ऐसे गुरु को बार बार हम लोग नतमस्तक होते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। जय वाल्मीकि जी, हर वाल्मीकि जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान वाल्मीकि सृष्टिकर्ता जी के जो हम पावन स्थान पे पहुंचे हुए हैं, जो इनको संगत को दर्शन करवाए गए हैं। और साथ में हम बताना चाहते हैं कि भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल में जो कड़ाह प्रसाद की देग है वो भी शुरू हो चुकी है। जैसे कि पहले फुलियों का प्रसाद चढ़ाते थे, उसके लिए जो है जो मैनेजमेंट की तरफ से जो है कड़ाह प्रसाद की जो देग है वो भी शुरू करवा दी गई है। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं तूना साहब ट्रस्ट में, और यहाँ पर हम जो है अभी दर्शन करेंगे संत मलकीत नाथ जी के, जो तूना साहब ट्रस्ट के गद्दी नशीन महंत जी हैं। तो उनके मुख से सुनेंगे
टूना साहब ट्रस्ट के बारे में और जो टूना अखंड टूना जो यहाँ पे जलता है उसके महत्व के बारे में। तो चलिए हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं ऐसे ही संतों से। आइए। बाबा जी जय वाल्मीकि जी के ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮੰਤ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਲਕੀਤ ਨਾਥ ਪਾਵਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। और इसे पवित्र जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਣਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਔਰ ਲਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਕੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਜਗ ਦਾ ਘੋੜਾ श्री रामचंद्र जी ने सद्या ते इसे जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਰਾਮਾਇਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ शस्त्र विद्या हर चीज और कह सकते हैं कि ऐसी शस्त्र विद्या कि जेडे भगवान राम दे भी हथ खड़े करवाते। हां 24 लाख 72,000 सेना जेडी दोवां भरावां ने ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਦੱਬਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਫਟਿਆ ਇੱਥੇ ਸੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਐਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਯੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਲਵ ਦਾ ਤੀਰ ਛੜਾ ਲਵ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਕਸੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਥੋਂ ਗਾੜੀ ਕਰਕੇ ਦਹੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੋਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ तीर्थ है ये। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग अभी आ चुके हैं टूना साहब में जहां ये वो कुटिया है जहां पर माता सीता जी ने अपने वनवास के दौरान समय व्यतीत किया था और यही वो स्थान है जहां पर लव का जन्म हुआ। और करीब करीब जैसे कि हमें संत मलकीत नाथ जी ने बताया है कि 1 महीने के बाद कुशा यानी कि घास होती है तो घास में भगवान वाल्मीकि जी ने प्राण डालकर कुश का जो जन्म हुआ था तो जो लव से 1 महीना छोटा था। और ऐसा ही इतिहास जो है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है ताकि जो भी श्रद्धालु या जो भी यात्री यहाँ पर आए तो उन्हें इस जगह का इतिहास पता चल सके। तो आइए आपको हम लोग भी धूना साहिब के जो है जो अखंड धूना यहाँ पे जल रहा है उसके दर्शन करवाते हैं। बाबा जय वाल्मीकि जी। हर हर वाल्मीकि जी। बाबा जी मतलब ਆਪਾਂ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸਾਂ ਉਹਨੇ ਮਲਕੀਤ ਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧੂਨੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਖੰਡ ਧੂਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। और इस जगह का जेड़ा जिथे धूना बलदा है ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਹਾਂ ਇਹ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਵੀ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡ ਧੂਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ 10,000 ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਖੰਡ ਧੂਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਯੁਗ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਜੁਗ ਦਾ सतयुग का कलयुग तक आ गया है।
ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਗ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਧੂਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੋ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਵਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਨਾ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਨਾ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਤਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਗਤਾ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ, ਐਸੀ ਕੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਖੀਸ਼ਰ ਰਖੀਸੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਚੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਰਚੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਆਨੀ। ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਚੀ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਲਾ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਜੰਗਲ ਚ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਚੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਂਦਰੀਆ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੇਡ ਰਹੇ थे। तो रची जी कहन लगी कि सीता जी तुसी भी जब अयोध्या जाओगे ना ते ਤੁਹਾਡੇ भी 2 बच्चे हो जाएंगे। जी जी ਤੇ सीता माता जी मन में सोचते हैं कि कहते भी राम जी ने तो मैनू घरों त्याग दिता, हुण मेरा तो एक पुत्र होगा, मेरे तो 2 बच्चे हो नहीं सकते। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜਾਣकर ਲਵ ਇੱਥੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਠ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਐਸਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਤਲਬ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ 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 ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਰ ਜਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ 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 ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਰ ਜਗ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਦੁਰਗਾਣਾ ਮੰਦਿਰ। ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ, ਦੁਰਗਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਾ ਜੀ ਦੁਰਗਾਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ। ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਜੰਗਲ ਚ ਗਏ ਸੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਮਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਜਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਰਾ ਨੂੰ ਸਰਾਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲਿए फिर इजाजत दो बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। तो दोस्तों ये माता सीता जी की कुटिया है और यहाँ पर ही जो भगवान लव का जन्म स्थान भी है।
तो यहीं पर माता सीता जी जो अपने वनवास के दौरान जो है समय व्यतीत करते थे। तो जहाँ उस समय सीता माता जी को जो कुटिया बनाकर दी त्रेता युग में, जी। क्योंकि उस समय जंगल था, जंगल, ठीक है जी। उस समय लकड़ की थी। ये कुटिया लकड़ी की थी। हाँ, उस समय लकड़ की थी। और ये लव का जन्म स्थान है। जी जी। उसके बाद बादशाह जहांगीर ने इसको पक्का बनवाया। मुगल बादशाह जहांगीर, बादशाह जहांगीर, जी, उसने यहाँ पक्का बनाया। मतलब उसकी भी आस्था रही होगी इस मंदिर के साथ बिल्कुल, कि बिल्कुल। मुसलमान होते हुए भी उसने इस मंदिर का इस निर्माण मंदिर करा। को बनवाया। जी। और ये जो जितनी छोटी ईंट है सारी लाहौर ईंट से, लाहौर से आई हुआ छोटी ईंट। नानकशाही ईंट कहते हैं, नानकशाही ईंट नानकशाही जिसको ईंट कहते हैं, कहते ठीक है, जो प्राचीन इमारतों में लगती है। हाँ, उसने ये ईंट नीचे नहीं रखने दी किसी। जी जी, बाई हैंड आई, इतनी पर्जा लगा दी थी कि इस ईंट को नीचे नहीं रखना है, ठीक है ये ऐसे स्थान पर जा रही है। जी। सारी ईंट हाथों हाथ मतलब मुसलमान होते हुए भी उसकी जो नजरों में इतना उच्च स्थान था कि ईंट को भी नीचे रखने का आदेश नहीं था कि हाथों से लेके आओ और यहाँ पे लाकर लगा दिया जाए। साथ में आप खुद सेवा करवाई जाए। जी। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लव कुश की पाठशाला में, जहां पर भगवान वाल्मीकि जी ने लव और कुश को शिक्षा दी थी। शस्त्र शिक्षा, ज्ञान, साहित्य इत्यादि जो शिक्षा हासिल की थी वो भगवान श्री राम जी के दोनों पुत्र लव और कुश ने यहीं पर रहते हुए ज्ञान जो था वो हासिल किया था। और दोस्तों आपको मैं ना एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मनोकामना लेकर आते हैं, जो अपना मकान वगैरह या कुछ भी भगवान जी से मांगते हैं, तो मनोकामना पूर्ण होने पर वो इस तरह के यहाँ से छोटे छोटे भवन जो है वो बनाते हैं। दोस्तों यही पाठशाला है जहां पर लव और कुश जो थे भगवान वाल्मीकि जी से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो करिए आप भी दर्शन। दोस्तों ये कुंड है जहाँ पर माता सीता जी स्नान करते थे, और आज भी जो है संगत है, जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, यहाँ पर आकर स्नान करती हैं। और कहा जाता है ऐसी दंत कथाओं के अनुसार कि यहाँ पर स्नान करने से महिलाओं को जो है संतान की प्राप्ति होती है, और दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो महिलाएं हैं आकर स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों ये वो स्थान है जहां पर लव और कुश ने घोड़ा जो था वो पकड़कर वट वृक्ष के साथ बांधा हुआ था। तो लव और कुश ने, जैसे कि महंत जी ने भी बताया और हमने अभी स्वामी जी से भी पूछा तो उन्होंने भी बताया था कि लव और कुश अश्वमेघ का जो घोड़ा था वो पकड़कर ले आए थे, और अश्वमेघ यज्ञ का जो आयोजन था वो भगवान श्री राम जी के द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अयोध्या के ऊपर जो राज्यभार संभाला था। तो उसके बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ की जो थी वो आयोजन किया था, और अश्वमेघ घोड़ा जो था वो छोड़ा था।
तो लव और कुश ने जंगल में घूमते हुए उस घोड़े को पकड़ लिया और उस घोड़े को इस वट वृक्ष के साथ बांध दिया। तो ये थोड़ा सा वट वृक्ष को दिखाएंगे आप। ये वही ऐतिहासिक वट वृक्ष है जहां पर लव कुश ने जो था वो घोड़े को बांध लिया था। तो लव कुश का उस घोड़े को पकड़ने का मेन मकसद जो था वो यही था कि वो भगवान श्री राम जी से मिलना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में एक ही प्रश्न था कि माता सीता का क्या कसूर था जो उन्हें वनवास दिया गया, उन्होंने माता सीता को क्यों छोड़ दिया गया। क्योंकि दुनिया की बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर अपनी ही पत्नी को त्यागना कहाँ की समझदारी है। तो ऐसा वो प्रश्न अपने पिता भगवान श्री राम से करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि सबसे पहले उस अश्वमेध घोड़े को छुड़ाने के लिए भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों भाई आए और उनका युद्ध जो था वो लव और कुश के साथ हुआ। और भगवान वाल्मीकि जी के सिखाए हुए शिष्यों ने लाखों की सेना को मूर्छित कर भगवान लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत को यहीं बांध लिया। यहां तक भी कहते हैं कि वीर हनुमान जी जो लंका को भस्म करने की शक्ति रखते हैं, उनको भी यहां पर लव कुश ने जो था वो बांध लिया था। तो वो मजबूरन फिर भगवान श्री राम को यहां आना पड़ा। और जैसे ही सीता मैया को किसी ने बताया कि लव कुश ने अयोध्या की सेना को मार दिया है, मूर्छित कर दिया है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भाइयों को बंदी बना लिया है, तो माता सीता रोने लगी कि एक कलंक तो मुझे पहले ही लग चुका है, अब मेरे बेटों की वजह से दूसरा कलंक लगेगा। तो भगवान वाल्मीकि जी ने कहा कि आप निश्चिंत रहें और उन्होंने खुद जाकर हस्तक्षेप कर इस युद्ध को रुकवाया और मूर्छित पड़ी जितनी भी सेना थी उसे अमृत का छींटा देकर फिर से सजीव कराया। और जो पिता पुत्र की भेंट जो थी वो भी भगवान वाल्मीकि जी के कारण ही पूर्ण हो सकी थी। तो ये था इस जगह का इतिहास और ये था वो पुराना ऐतिहासिक वट वृक्ष। मनीपा जी इस जगह के बारे थोड़ा जा वाल्मीकि जी जैसे आप सभी को पता है कि वाल्मीकि तीर्थ जो अमृतसर के आप सभी को दर्शन करवाए हैं, और उसी की तरह भगवान वाल्मीकि मंदिर ज्ञान आश्रम जो कि श्री श्री 108 सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी जो कि भगवान वाल्मीकि जी की तपस्या की थी, जिन्होंने जो भगवान वाल्मीकि जी का जो मंदिर था उसको उजागर किया था और जो भी दुनिया की संगत तक पहुंचाया था, भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रचार प्रसार वो बहुत किया था। और उसी ब्लॉग में हम भगवान वाल्मीकि मंदिर ज्ञान आश्रम के संत गिरधारीनाथ महाराज जी से भी आपको मिलाएंगे। और ये ज्ञाननाथ महाराज की जो है समाधि जो अब बनी हुई है, और भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने जो अपार कृपा की थी सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के ऊपर, और उन्होंने जो भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी ने जो कृपा की थी उनके उपलक्ष्य में उन्होंने जो सेवा की थी, भावना की थी, उन्होंने संगत तक पहुंचाया। और सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने जो है भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रचार प्रसार है वो और देश और विदेशों तक भी पहुंचाया था। और इसी उपलक्ष्य में हम आपको संत गिरधारीनाथ महाराज जी से मिलाएंगे। और साथ ही में सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने पत्थरों के ऊपर बैठकर जो तपस्या भी भगवान वाल्मीकि जी की इधर ही की थी। जय वाल्मीकि। यही वो तपस्या स्थल है जहां पर गुरु ज्ञाननाथ जी ने बैठकर, महाराज जी ने एक पत्थर के ऊपर, कंकरों के ऊपर बैठ के तपस्या की थी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर उनकी जो है समाधि भी बनाई गई है। तो नीचे वो कंकर हैं जिनके ऊपर बैठ के गुरु जी संत महाराज ने जो है भगवान वाल्मीकि जी की तपस्या की। तो दोस्तों अभी अच्छे से हमारे दर्शन भी हो गए, संत महात्माओं से भेंट भी हो गई, जो कि वो ज्ञान की बातें जो अभी तक हमारी समझ से परे थी वो भी हम लोगों ने बात की। लव कुश के जन्म के बारे में पढ़ा, संत महात्माओं ने जिन्होंने इस जगह के लिए त्याग दिया उस जगह के भी हमने दर्शन किए। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे चलकर हम लोग दर्शन करेंगे माँ लाल देवी की गुफा के, जो जिनका मूल जो मंदिर है वो मॉडल टाउन अमृतसर के शहर में है। और उसी की एक कलाकृति, उसी का ही एक मॉडल जो है वो रामतीर्थ परिसर में बना हुआ है। अभी हम लोग वहां पे जाके दर्शन करेंगे। उस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर मैं बता दूं तो माँ लाल देवी जी का जो जन्म स्थान है वो लाहौर के, जो लाहौर विभाजन से पहले पाकिस्तान में हुआ था,
विभाजन के बाद माता जी जो थे वो अमृतसर, हिंदुस्तान वाले जो हिस्सा उसमें अमृतसर में वो आ गए थे। तो यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या की और कहा जाता है कि जितना भी जीवन उन्होंने व्यतीत किया उस जीवन काल के दौरान उन्होंने सिर्फ दूध और फल का ही ग्रहण किया था। कुछ लोग माँ लाल देवी में माँ चिंतपूर्णी की जोत को मानते हैं। उनका मानना है कि माँ चिंतपूर्णी के अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो अगर आप वहां पर नहीं जा पाते हैं तो आप माँ देवी के, लाल देवी के भवन में अगर दर्शन करते हैं तो आपको वहां पर माँ चिंतपूर्णी के मंदिर का ही जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। और कुछ श्रद्धालुओं की आस्था है कि माँ लाल भवानी जो है वो माँ वैष्णो जी का ही जो है अवतार है, उनकी जोत है। तो कई लोग इन्हें माँ चिंतपूर्णी के रूप में, कोई माँ वैष्णो के रूप में पूजते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उनका मेन मंदिर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मेन अमृतसर शहर में है। बस स्टैंड से करीब करीब कोई 5 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से करीब करीब कोई 2 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही आप रामतीर्थ आते हैं, जिसकी दूरी अमृतसर बस स्टैंड से 16 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर पड़ती है, तो इस जगह पर आकर भी उन्हीं के ही एक मंदिर का जो मॉडल है वो तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर आकर भी आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आने वाले हर एक यात्री को रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जब भी आप अमृतसर आने का प्लान बनाएं तो कृपया अपनी बकेट लिस्ट में भगवान वाल्मीकि स्थल, रामतीर्थ को जरूर रखें। क्योंकि कहा जाता है, जैसे कि हमें संतों ने बताया, कि इस स्थान का जो महत्व है वो अयोध्या से भी बड़ा है। क्योंकि अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन इस जगह पर भगवान राम के जन्म से भी 10,000 साल पहले भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण जो रचित की थी, भगवान वाल्मीकि जी ने यहाँ पर बैठ के रामायण का निर्माण किया था। तो ये जो स्थल है ये अयोध्या से भी ऊपर का महत्व रखता है। तो कई मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अमृतसर में आ रहे हैं तो अपनी बकेट लिस्ट में भगवान वाल्मीकि स्थल, रामतीर्थ को जरूर रखना। यहाँ पर आकर आपको लव कुश के जन्म के बारे में भी पता लगेगा। माता सीता ने वनवास के दौरान जहां पर अपना जीवन व्यतीत किया उसके बारे में भी पता चलेगा। जहां पर लव कुश ने भगवान राम के द्वारा छोड़ा गया अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा, वो भी यहाँ पर स्थल जो है उपस्थित है। भगवान श्री राम को खुद लव कुश को मिलने के लिए यहाँ पर आना पड़ा था। क्योंकि इतने बड़े गुरु, इतने बड़े संत ऋषि भगवान वाल्मीकि जी के 2 शिष्य लव और कुश ने लाखों की संख्या में जो सैनिक थे अयोध्या के, उन्हें परास्त कर लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत और वीर हनुमान जी को भी मूर्छित कर यहाँ पे बंदी बना लिया था। तो चलिए अभी हम लोग दर्शन करते हैं माँ भवानी, माँ लाल देवी जी के मंदिर के। मंदिर में एंटर करने के बाद भगवान नंदी जी के दर्शन करने के भगवान सब सर्वप्रथम छोटे छोटे जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं कॉलम टाइप, यानी कि जैसे ऊंची एक शेल्फ के ऊपर छोटे छोटे मंदिरों को बनाया गया है, जहां पर अलग अलग देवी देवताओं को जो है मूर्तियां जो है वो विराजमान है। सबसे पहले एंटर करते ही हमें गौरीपुत्र गणेश जी के दर्शन होते हैं। उसके उपरांत भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद अगर जैसे ही आप बढ़ते हैं तो महाकाल यानी कि भगवान शंकर पंचमुखी रूप में यहाँ पर विराजमान है। मनमोहक मूर्तियां यहाँ पर जो है हमारे मन को हर्षोल्लासित कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य की मुद्रा में बंसरी बजाते हुए, यहाँ पर अलग अलग मूर्तियां जो हैं वो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं और जो मन है वो भक्ति भाव से भर जाता है जैसे जैसे हम लोग मंदिर के आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ही आपको मगर के मुख के जैसी एक छोटी सी गुफा मिलेगी। श्रद्धालु जैसे यहाँ पर आते हैं तो इस जो मगर मुख की गुफा है यहाँ से अंदर निकलते हैं, और मगर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि इनका जो मेन मंदिर है वो अमृतसर शहर में है, तो वहां पर भी ऐसे जो गुफाएं बनी हुई हैं जिसके अंदर छोटे छोटे मंदिर जो है वो बने हुए हैं, तो श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। तो चलिए हम भी आपको लेके चलते हैं अब गुफा के अंदर। भगवान हनुमान जी, वीर हनुमान जी द्वार पर ही हमें मिल जाते हैं। उसके बाद जैसे हम गुफा के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें माँ सीता से वार्तालाप करते हुए भगवान जो हनुमान जी हैं वो दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच में ही भगवान वीर हनुमान जो है वो माता सीता के साथ यहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं। मंदिर में गुफा के अंदर जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मूर्तियां, कलाकृति जो है वो अद्भुत दिखाई पड़ती है। हम लोग भी आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर हमें माँ वैष्णो दरबार की एक झलक दिखाई देती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ कालिका तीनों पिंडी रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये राम दरबार सजा हुआ है। भगवान श्री राम सीता मैया के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान है। यह है भव्य स्वरूप मां लाल देवी जी का। जय माता दी। मुझे अभी तक याद है जब हम लोग छोटे थे तो हम अपने मित्रों के साथ, रोहित, नितिन शर्मा जी, इनके साथ हम लोग पैदल जो थे वो माँ लाल भवानी के मंदिर मॉडल टाउन अमृतसर में जाते थे। वहां पर माँ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आज अगर हम लोग उस पैदल यात्रा से यानी कि साइकिल से अगर हम लोग कारों वाले बने हैं तो ये माँ लाल भवानी का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से ही आज सारे सुख जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो आज भी हम लोग जो है नतमस्तक होते हैं इस मंदिर में आकर, और माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे ऐसी हम लोग मनोकामना करते हैं। तो दोस्तों अभी जितने भी तीर्थ स्थल थे हमने आपको सारे के सारे दर्शन करवा दिए हैं। साधु संतों जी के आपको जो है वो प्रवचन भी सुनवा दिए हैं। जो ज्ञान हम लोग आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देना चाहते थे वो यहाँ के संतों ने अपने जो मुख से है उन्हें उचारा, तो बड़ा ही मतलब अच्छा भी लगा। जो भी मन में सवाल होते हैं ना, मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है ना तो उसकी जो शांति है वो किसी किताब से नहीं होगी, किसी टीवी से नहीं होगी, वो सिर्फ किसी भी साधु या संत के पास बैठकर ही होगी। तो ऐसा ही आज मुझे अनुभूति हुई कि लव कुश के बारे में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म हुआ तो शुरू से ही हमें भगवान श्री राम, उनके परिवार के बारे में बताया जाता था। लेकिन लव कुश जी का जन्म और कुश का खास करके जन्म, कुशा से बनना ये कैसे पॉसिबल था, क्यों किया गया, ये मन में हमेशा एक सवाल रहता था। तो वो आज हम लोग जो टूना साहब ट्रस्ट में गए थे तो वहाँ के जो संत थे, जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो कुश थे उनका जन्म हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मनी भाई का, जिन्होंने आज टाइम निकाला और हमें जो है पूरा भ्रमण करवाया, दर्शन करवाए वाल्मीकि सर जो तीर्थ स्थल के। और उससे भी बड़ा धन्यवाद हमारा सन्नी पाजी का, जिन्होंने हमारे एक कॉल के ऊपर ही अपने जो व्यस्त दिन था उसमें से भी समय निकाला और हमें यहाँ पे लेके आया। और भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीनों भाई हमारे साथ आज साथ में ही थे, तो हम लोगों ने इनके साथ ही पूरा जो है वो भ्रमण किया, तो अच्छा भी लगा। और आई होप कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आए तो मैं इन भाइयों के साथ जरूर कांटेक्ट करूंगा, क्योंकि जितनी जानकारी इन्हें अपने इस क्षेत्र के बारे में है, शायद अगर मैं अकेला आता तो ऐसा पॉसिबल ना होता। तो चलिए अब लोग हमने दर्शन तो कर लिया है, अभी चलते हैं घर की तरफ और अगले हफ्ते या अगले सप्ताह देखते हैं किस जगह पर हम जाना होगा, कहाँ जाकर हम लोग किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। तो हमारा मेन मकसद होता है किसी भी धर्म या धार्मिक संस्था के साथ लोगों को जोड़ना
और उन्हें बताना कि किसी भी जगह का क्या इतिहास रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।